आपके लिए लेके आए हैं मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो आपके कोर्स है, सिलेबस है, उसकी ये सेकंड लास्ट यूनिट है। मैकेनिक्स में केवल आपके प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आपके सेंटर ऑर्बिट से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। जरा सा थोड़ा सा आर्टिकल उससे पहले आप लोग समझ लेंगे। प्रोजेक्टाइल होता है क्या? जब किसी भी पार्टिकल को हम अगर अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, ये मान लीजिए पोजीशन में आपका आगे बढ़ता है, तो यहाँ देखेंगे ये अल्फा एंगल पर आपको प्रोजेक्ट किया मान लीजिए, या थीटा एंगल पर मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ इसके दो कंपोनेंट आपको पढ़ चुके हैं, दो कंपोनेंट हो जाते हैं। ये जो कंपोनेंट है इधर, ये तो मैक्सिमम हाइट आपकी हो जाती है। इधर वाला जो ये कंपोनेंट होता है ये आपका यू कोस थीटा होता है, जिसे हम यूएक्स के नाम से भी जानते हैं। और इधर वाला जो कंपोनेंट होता है ये यू साइन थीटा होता, ठीक है। और ये आपका होता है आपका यू वेलोसिटी से इसको फेंका जाता, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है एच हो जाती है पार्टिकल की। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये रेंज कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की वाली आपकी रेंज हो जाती है, ठीक है। पार्टिकल किसी भी समय मान लीजिए यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पहुँच जाता है, तो आपकी ये बी कोस, ये इधर वाला जो कंपोनेंट होता है ये बी एक्स हो जाता है और ये बी वाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना, जिनका इस्तेमाल हम करेंगे, है ना। तो पहले तीन चार चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। एक तो याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे हम एच से इंडिकेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि आपका कितने समय पर पार्टिकल, है ना, एयर में रहा है, उसका मान आपको पता करना, ठीक है। तो इसका मान होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। क्या याद रखेंगे? 2u sin थीटा अपॉन जी के बराबर होता है हमारा, ठीक है। एक होती है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी से इंडिकेट करेंगे, ये आपको फार्मूला याद रखना। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये फार्मूला भी आपको याद रखना। इसे हम एच से इंडिकेट करेंगे, यहाँ पर एच से इंडिकेट कर देते हैं, और इसका मान होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये बराबर होता है हमारा। एक होता है हमारा रेंज, जिसे हम आर से इंडिकेट करेंगे। एक होता है हमारा रेंज, जिसे हम आर से इंडिकेट करेंगे, इसका मान होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बस इतनी तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट V in equilibrium, if three forces acting at a point V in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two. This theorem is called. अगर किसी बिंदु पर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं और प्रत्येक फोर्स शेष दो फोर्सों के इसके साइन, एंगल ऑफ साइन के प्रोपोर्शनल है, इस थ्योरम का नाम क्या है? क्या इसे लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स कहेंगे, या लॉ ऑफ द पैरेलल फोर्स कहेंगे, या लॉमीज थ्योरम कहेंगे, या इसमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं ये लॉमी का थ्योरम है, तो ये तो आपका पहला आंसर क्या होता है? लॉमी का थ्योरम है, तो ये तो लॉमी थ्योरम बन गया आपका, ठीक है। पहला आंसर आपका ये हो जाता है। दूसरा वाला देखेंगे, आगे कहा था रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R।
यदि दो P और Q दो फोर्स हैं, उनका रिजल्टेंट अगर R, परिणामी अगर R है, इफ Q इज डबल्ड R इज डबल्ड, अगर Q का दुगना कर दें तो R का भी दुगना हो जाता है। फिर से समझ लेंगे सवाल को। यदि दो फोर्सेस, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R, इफ Q इज डबल्ड R इज डबल्ड, इफ Q इज रिवर्स्ड R is again doubled, which of the following is true? P और Q दो फोर्स हैं जिनका रिजल्टेंट R है, अगर हम Q का दुगना कर दें तो R का भी दुगना हो जाता है। दूसरी शर्त में क्या कहा गया कि अगर हम Q का रिवर्स कर दें, Q की डायरेक्शन चेंज कर दें, तब भी क्या होता है, तब भी R का दुगना हो जाता है। तो बताना इनमें से कौन सा रिलेशन इसमें ठीक बैठता है। क्या P/√2 बराबर Q/√2 बराबर R/√2 हो जाता है, या फिर P/1 इक्वल टू Q/2 इक्वल टू R/1 हो जाता है, या P/√3 बराबर Q/√2 प्लस R इक्वल टू R/√2 हो जाता है, या फिर ये हो जाता है। ये हमें बताना है। तो जैसे ऐसे प्रश्न को करने का क्या तरीका, जैसा प्रश्न में कहा गया वैसे वैसे आप चलते रहिएगा और आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसी इसमें कहा है कि P और Q दो फोर्सेज हैं, उनका रिजल्टेंट R है। R का मतलब हम फार्मूला लगा दें, R² बराबर होता है P² प्लस Q² प्लस 2PQ, PQ, और ये कोस, मान लीजिए इनके बीच का एंगल अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे, समीकरण हमने एक डाल दिया इसको। उन्होंने कहा कि अगर Q का दुगना कर दें, Q का दुगना का मतलब यहाँ तो R का भी दुगना हो जाता है। R के दुगने का मतलब R की जगह 2R हो जाएगा, 2R का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4R² बन जाएगा आपका। 4R² इक्वल टू P² प्लस यहाँ भी क्या होगा 4Q² बन जाएगा आपका, 4Q²। यहाँ पर Q की जगह 2Q करेंगे तो ये 4PQ बन जाएगा आपका, और कोस अल्फा रहेगा। एज सच समीकरण हमने इसको 2 कह दिया बच्चों, ठीक। आगे कहा यदि Q की जगह पर -Q इस्तेमाल कर दें तब भी ये इसका दुगना हो जाता है R का, यानी हमने Q की जगह पर -Q कर दें अगर, तो ये बन गया P² प्लस Q², क्योंकि -Q का स्क्वायर भी Q² ही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा 2PQ कोस अल्फा बना हमारा। नंबर 3, नीचे वाली समीकरण को इसको 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये बना आपका 8R² बराबर 2P² प्लस 2Q² माइनस 4P और Q इंटू कोस ऑफ अल्फा हो जाता है हमारा, ठीक है। अब आपको क्या करना भाई, कोस अल्फा को आपको एलिमिनेट करना है। कोस अल्फा को एलिमिनेट करने के का तरीका, इसको और इसको जोड़ दीजिए, एडिंग 2 and 4, 2 और 4 को अगर आप जोड़ें तो आप देखेंगे एक रिलेशन आपको मिल रहा है, कौन सा, 8 और 4 12R² बराबर 8 और 4, ये रहा 2P और ये आपका P², तो बन गया 3P² आपका बना। यहाँ से इसको जोड़ेंगे इसमें, हाँ, तो ये आपका ठीक है, 8 4 12 हो गया था, ये आपका 3P² हो गया, ये 6Q² हो गया आपका, 6Q², ठीक है। और ये आपके दोनों के दोनों ये कट गए, इससे ये वाली चीज़ कट कैंसिल आउट हो गई। अब इसे क्या करें, 3 से भाग कर दो, तो ये बना हमारे पास कितना, P² प्लस 2Q², और इसको बराबर से इधर ले, 3 चौक 12R² हो गया भाई, 12, 3 चौक 4 से भाग दिया तो 4R² बराबर 0। एक रिलेशन आपको ये यहाँ से प्राप्त हुआ, देखिए इसकी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपका, ठीक। अब और देखेंगे एक रिलेशन आपको और कहीं से फाइंड आउट करना या बनाना है, तो देखिए कैसे करते हैं। आप इसको पहली को और तीसरी को जोड़ दीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दीजिएगा, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे तो ये और ये मिलके 5R² हो जाएगा। क्या बनेगा ये यहाँ पर, चलिए दूसरा लिख देते हैं, 5R² बराबर, इसको जोड़ रहे हैं हम, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो ये होगा 5R², ये होगा 2P² हमारा, प्लस
ये और ये जोड़ेंगे तो आपका 2q² हो गया और बार ठीक है, बस ये आपस में कट जाएंगे दोनों के दोनों। तो इस पर एक इक्वेशन आपकी क्या बनी दूसरी, 2p² + 2q² - 5r², ये आपकी समीकरण दूसरी बन गई। चलिए अब इसको हम इस तरह से लिख देते हैं सही करके। क्या बनी दूसरी समीकरण, 2p² + 2q² और किसी किसी जोड़ा था हमने इसको और इसको जोड़ा था, तो 2p² 2q² और 5r² हो गए, -5r² बन जाता है हमारा। अब इसको क्या करना, आप इसको हल कर लेंगे भाई, इसको आप हल कर लीजिए। p और q के लिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, p² अपॉन, यहाँ लिखिए q² अपॉन, यहाँ लिखिए r² अपॉन। तो पहले p को आप डबल कर लीजिए, ढक लीजिएगा, इसकी इससे गुणा करिए, 5 दूनी 10 माइनस के और प्लस के 8, तो यहाँ माइनस के 2 आपका बचा। अगली बार में आप इसको ढक लीजिए। हाँ, यहाँ क्या करना था आपको, इसको सही कर लेंगे एक बार। इसको हमने p को ढक लिया था, 5 दूनी 10 माइनस के प्लस के 8 हो गए थे, तो माइनस के 2 आपका बचा। अब क्या आप q को ढक लेंगे और 4 दूनी 8 माइनस के 8 और प्लस के 5 यानी माइनस का 3 बचा आपका। अगली बार में आप r को ढक लेंगे तो 2 माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस के 4 यानी माइनस के 2 बचे आपका। अंडर रूट ले दीजिए, माइनस को भगा दीजिए, तो ये बना p/√2 = q/√3 = r/√2। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया है ना, ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हुआ, p/√2 q/√3 और ये आपका इस प्रकार से बना कौन सा p/, तो कौन सा रिलेशन आपका बन जाता है इस तरह से p/, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं जरा सा इसको। क्या आ रहा था, यहाँ पे आया था आपका 5 दूनी 10, 10 में से 8 गए तो 10, 5 दूनी 10, 10 में से 8 गए तो माइनस के 2 बचा था, ठीक है। फिर हमने q को ढका था, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के और 5 है 3, ठीक है, यही आना चाहिए। तो इसमें कोई ना कोई माइनस के q√3 होना चाहिए, आई थिंक शायद यहाँ पर √3 रहा होगा, यहाँ इसको करेक्शन कर लेंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन बन जाता है, कौन सा, ये आपका ए रिलेशन आपको प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3। इफ एन प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। उसमें कहा है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल में दो चीज़ें बराबर हैं, क्या मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट और किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है, हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है, तो बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो दो चीज़ें आपको दे रखी भाई, जो दिया उसको देखेंगे। उन्होंने कहा है गिवन है आपका, गिवन दैट h बराबर r दे रखा, बस क्या दिया है, h बराबर r दिया है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है भाई, आपको फाइंड आउट करना है इनके बीच का कोण क्या रहा होगा, यानी तो इस प्रकार से क्या होता है, h बराबर u² sin² θ/ 2g होता है, और r क्या होता है भाई, u² sin 2θ/ g होता है हमारा। बस यहाँ से कोण फाइंड आउट करना, तो u² से u² कैंसिल आउट कर दीजिए, g से g कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका sin² θ/ 2 इक्वल टू, इसे हाफ एंगल में तोड़ दीजिए, 2 sin θ और ये cos θ हो जाता हमारा। साइन से भाग कर दीजिए तो tan θ बन गया, इधर आकर के इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका 4 हो गया, और θ बराबर हमारा tan 1/4 हो जाता है। तो क्या आंसर हुआ इस प्रकार से आपका tan 1/4 आपका ये आंसर हो जाता है भाई, आपका ये एंगल था आपका टाइम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका ये बना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u at an inclination alpha with the horizontal, then the maximum height h attained is। अगर एक पार्टिकल को अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसमें पूछा है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट हमने शुरू में ही आपको लिखा दी, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, तो देखिए ये आंसर हो गया, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली विद अ गिवन वेलोसिटी, इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट 100 मीटर। उन्होंने कहा है कि अगर एक बॉल को हम किसी बेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है जो वो अटेंड करता है वो 100 मीटर के बराबर है। आगे कहा गया इफ ऑन सेकेंड टाइम, अगर दूसरी बार में इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड देन इट विल रीच अ मैक्सिमम हाइट। अगर दूसरी बार में इसकी जो वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो पहले वेग का दुगना कर दें तब इसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। पहले मैक्सिमम हाइट कितनी अटेम्प्ट कर रहा था, ये आपका 100 मीटर अटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है। पहले एच का मान उन्होंने दिया था कितना, तो देखिएगा जो दिया गया वही लिख दीजिए, गिविंग दैट h1 मान लेंगे इसको, ये 100 मीटर उन्होंने दिया, ये 100 मीटर उन्होंने दिया। किसके बराबर होता है h का मान, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर होता। ये उन्होंने 100 मीटर दिया है। नंबर 1 उन्होंने कहा इफ ये u1, चलिए इसको मान लीजिए u1 मान लिया हम इसको, ठीक है। अब मान लीजिए u1 बराबर या u2 बराबर क्या है, 2u1 के बराबर है, तब तो यहाँ पे रख देंगे, इसकी जगह पर हम 2u1 यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर किसके है ये, और ये बराबर h2 के बराबर। h2 बराबर क्या होगा, h2 लिख लीजिए पहले। h2 का मान हमारे पास कितना होने जा रहा है, h2 क्या करेंगे, u की जगह पे u2 यूज कर दीजिए, यानी u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g सच रहेगा। तो इस प्रकार से u2 का मान हो गया, u1 का दुगुना कर दीजिए, 4u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 4 को बाहर ले लीजिएगा और ये आपका बना u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका मान आपको पता 100 रखा हुआ है, तो 4 × 100 आप कर दीजिए, तो ये आपको 400 मीटर मिल गया। आपको कितना आंसर आया, दूसरी बार में जो हाइट होगी मैक्सिमम उसकी वो कितनी होगी, 400 मीटर हो जाएगी भाई बच्चे, ठीक है। अब देखिए छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, इसमें कहा है द two projectiles are projected with the same velocity but angle of the projection 45 minus theta and 45 plus theta, then the ratio of the horizontal range, है ना। दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों को एक ही वेग से फेंका गया है, लेकिन उनके बीच जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, पहले का 45 माइनस थीटा है और दूसरे का क्या है 45 प्लस थीटा है। तो आपको बताना है कि उनकी रेंज में क्या अंतर होगा, रेंज में क्या अंतर होगा। तो हम ये जानते हैं कि रेंज में जो होता है, रेंज किसके बराबर होती है भाई, रेंज को देख लीजिए किसके बराबर होती है, रेंज बराबर होती है, r का मान हमने बताया था आपको u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g के बराबर होता। वो कह रहे हैं कि एक बार
R1 का तो मान है आपका जब तो u स्क्वायर एस सच है, साइन भी एस सच है, यहाँ पर 45 माइनस डिग्री माइनस थीटा का दे रहे हैं वो, और जी को ऐसे ही रखेंगे आपका, ठीक है। R2 में उन्होंने क्या कहा, जब दूसरी बार में उसको प्रोजेक्ट किया दूसरे प्रोजेक्टाइल को, तो यहाँ पर आपका 45 प्लस थीटा हो जाता है भाई अपॉन जी। तो उन्होंने कहा R1 अनुपात R2 निकालेंगे भाई। तो क्या करना आपको, R1 इस टू R2 आपको फाइंड आउट करना, इनकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, इसकी वैल्यू आपकी u स्क्वायर और साइन ये बना 90 प्लस माइनस थीटा अपॉन जी हो गया। इसमें क्या बना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा हो गया आपका अपॉन जी। u स्क्वायर से u स्क्वायर हटा दीजिए, 90 से 90 हटा दीजिए, तो ये बना आपका कोस थीटा अनुपात कोस 2 थीटा अनुपात कोस 2 थीटा हो जाएगा। ये तो 2 लिखेंगे अंदर को, इसको ले आके आपका 2 थीटा हो जाएगा। जब अंदर पहुंचेगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, 2 से गुणा होगी ना अंदर। तो ये बना आपका कोस 2 थीटा अनुपात कोस 2 थीटा। कोस को हटा दीजिए तो ये हुआ 1 अनुपात 1, इसका आंसर हो जाता है आपका कितना, 1:1। इसका ये डी आपका आंसर इस प्रकार से बन जाता है। आगे देखेंगे, आगे कहा द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन बाय इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, देन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। याद रखेंगे भाई, अगर इक्वेशन आपकी ये दी गई है तो आपको कैसे करना होता है ये देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इस प्रकार से आपकी दी गई तो हम कैसे करते हैं, ये ज़रा सावधानी से ध्यान इसको आप लोगों को रखना है भाई बच्चों। इक्वेशन क्या होती है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर y बराबर कहीं पर ये हो जाए ax माइनस bx स्क्वायर, मान लीजिए ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आपको प्राप्त हो जाता है। तो 3 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। ये तो थीटा, एक तो आपको थीटा बराबर याद रखना है, थीटा का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो tan इनवर्स a आप लिख देंगे, और जो आपका रेंज है वो आपकी होगी क्या, एक रेंज का मतलब है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और एक आपका एक्स का कोफिशिएंट होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट अपॉन माइनस के साथ में यानी a अपॉन b, एक प्रकार से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर उन्होंने कैपिटल A की जगह स्मॉल a दिया गया है, तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी आपकी a अपॉन b हो जाएगी आपकी, कितनी a अपॉन b इसकी रेंज आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, थीटा निकालना है तो ऐसे करके निकालेंगे, और रेंज निकालनी है तो आपको इस प्रकार से निकालनी है। हाइट निकालनी है तो कैसे करेंगे, हाइट का भी आप समझ लेंगे, ये होता है a स्क्वायर अपॉन 4b। अगर हाइट भी निकालनी है तो उसका भी ध्यान रखेंगे, a स्क्वायर अपॉन 4b इसका मान हो जाता है। तो इस तरह से हमने आपको ये पहली यूनिट बताई, इसकी अभी 2 यूनिट और कराएंगे मैकेनिक्स में, और उसके बाद फिर आपका लास्ट यूनिट चलेगी और उसका होगा अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें, और तदुपरांत हम आपको एक बार मिसलिनियस क्वेश्चन आपको कराएंगे जो छूट गए हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा कोर्स ये हो जाएगा। थैंक यू।